Dear students, today's our topic is somatic hybridization C part protoplast fusion. What is protoplast fusion? The fusion of protoplast of two different genomes is called as protoplast fusion. इसे हम यूँ भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न को प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न कहते हैं। यह सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाता है क्योंकि इसमें फ्यूज़ करने वाले प्रोटोप्लास्ट डिप्लॉयड होते हैं और काइक या वेजिटेटिव होते हैं। एक ही जीनस के प्रोटोप्लास्ट के मध्य फ्यूज़न को इंट्रास्पेसिफिक तथा दो डिफरेंट जीनस के जीव द्रव्यों या प्रोटोप्लास्ट के मध्य फ्यूज़न को इंटरजेनेरिक फ्यूज़न भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फ्यूज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कल्चर मीडियम में प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न को इंड्यूस किया जाता है या प्रेरित किया जाता है या कई बार यह स्वतः या ऑटोमेटिक ही फ्यूज़ कर जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसा कि चार्ट में बताया गया है, स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड फ्यूज़न। स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न इज फर्दर टू टाइप्स, इंट्रास्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक, जबकि इंड्यूस्ड फ्यूज़न जो है उसके थ्री टाइप्स हैं, कीमोफ्यूज़न, मैकेनिकल फ्यूज़न एंड इलेक्ट्रोफ्यूज़न। अब हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः या एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के पश्चात सेपरेट होने वाले प्रोटोप्लास्ट कई बार स्वतः ही या स्पॉन्टेनियस ही आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम होमोकैरियंस या होमोकैरियोसाइट्स भी कहते हैं और इसमें 2 to 40 तक के न्यूक्लियस होते हैं। ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और ये फ्यूज़न अंतरजातीय प्रकार के होते हैं। एंड सेकंड इज इंड्यूस्ड फ्यूज़न। ये फ्यूज़न विशेष परिस्थितियों के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं या प्रेरित किए जाते हैं जहाँ पर प्रोटोप्लास्ट आपस में एक दूसरे से संयुक्त नहीं हो पाते। इंड्यूस फ्यूज़न के अंतर्गत प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करने हेतु इंड्यूस करने वाले पदार्थ या एजेंट, जिसे कि हम फ्यूज़ोजन भी कह सकते हैं या फ्यूज़ोजेनिक एजेंट भी कहते हैं, इनको ऐड किया जाता है। ये एजेंट विजातीय प्रोटोप्लास्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्थित इलेक्ट्रिक आवेशों को कम करते हैं, जिससे प्रोटोप्लास्ट एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और समीप आने के बाद में ये प्रोटोप्लास्ट आपस में उस एजेंट की वजह से फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एजेंट्स के नाम बताती हूँ। इंड्यूस फ्यूज़न बाय केमिकल्स, टाइप्स ऑफ फ्यूज़ोजन्स इज PEG मीन्स पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, second is NaNO3, third Na2 plus ions, next polyvinyl alcohol, next lysoenzyme, dextrin, and the last is fatty acids and esters. Induced fusion by NaNO3 ट्रीटमेंट। प्रोटोप्लास्ट को 5.5% सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3 व 10% सुक्रोज सॉल्यूशन के साथ उपचारित किया जाता है, जिसका प्रोसेस आपको दिखाया गया है।
and the second is high pH and high calcium treatment. कैलर और मेल्चर्स ने तंबाकू या टबैको के प्रोटोप्लास्ट को हायर पीएच मीन्स 10.5 पीएच, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम +2 आयंस 50 mmol पर लीटर के 30 मिनट्स के उपचार से फ्यूज़ कराया और ये ट्रीटमेंट सफल भी रहा. The next is mechanism of fusion by PEG solution. PEG solution के द्वारा भी इंड्यूस फ्यूज़न जो है वो सक्सेसफुल रहा है. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स PEG 28 to 50% के 15 to 30 मिनट्स के उपचार से और साथ ही कैल्शियम +2 50 m यानी कि मोलरिटी मोल पर लीटर की धुलाई से और इसका pH 9 to 10 रखा जाता है. इसके द्वारा भी इंड्यूस फ्यूज़न जो है वो किया जाता है. दिए गए डायग्राम में इसे आप आसानी से समझ सकते हैं. प्रोटोप्लास्ट ए एंड प्रोटोप्लास्ट बी एडिड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, दोनों प्रोटोप्लास्ट जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं या इनका एजिलूटेशन हो जाता है और जुड़ने के बाद में ये हेटेरोकैरियन में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस डायग्राम में आपको 3 मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न दिखाए गए हैं. हाई कैल्शियम +2 आयंस हाई पीएच ट्रीटमेंट द्वारा, PEG मीन्स पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा एंड थर्ड लो वोल्टेज के द्वारा. इलेक्ट्रोफ्यूज़न के द्वारा भी इंड्यूस फ्यूज़न किया जा सकता है. इसमें पहले कम इलेक्ट्रिक शॉक्स पर प्रोटोप्लास्ट को एक लाइन में मोतियों की तरह रखा जाता है. लो इलेक्ट्रिक वोल्टेज से ये प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ जाते हैं और माइक्रो मैनिपुलेशन की सहायता से ये कार्य को हम कर सकते हैं. बाद में कुछ मिलीसेकंड्स का तेज या हायर विद्युत आघात देते हैं या हायर वोल्टेज जो है उसका शॉक्स दिया जाता है जिससे कि प्रोटोप्लास्ट जो है आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं. माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से किया गया इंड्यूस फ्यूज़न मैकेनिकल फ्यूज़न भी कहलाता है. उपरोक्त बताए गए जितने भी फ्यूजोजन है या फ्यूजोजेनिक एजेंट है जिसके द्वारा इंड्यूस फ्यूज़न होता है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स या रासायनिक पदार्थ जैसे कि डी लाइसिन, पॉली एल ऑर्थिन, कानकेवालिन ए व साइटोकैलिसिन बी के उपचार द्वारा भी हम इंड्यूस फ्यूज़न कर सकते हैं और इसमें काफ़ी वैज्ञानिकों को सफलता भी प्राप्त हुई है. दिए गए डायग्राम में आपको प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न के बारे में बताया गया है. फर्स्ट है डिजीज़ रेजिस्टेंस लीफ प्रोटोप्लास्ट एंड द सेकंड इज़ सेल कल्चर प्रोटोप्लास्ट. इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न हो पाता है. फ्यूज़ होने के पश्चात ये हेटेरोकैरियंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब इस हेटेरोकैरियंस प्रोटोप्लास्ट को जब कल्चर मीडिया पर रखा जाता है तो क्या होता है कि माइटोटिक डिवीज़न होता है और माइटोटिक डिवीज़न होने की वजह से हाइब्रिड्स बनते हैं और सिनकैरियन स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं.
इंड्यूस फ्यूज़न। इंड्यूस फ्यूज़न का जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इंड्यूस फ्यूज़न में मैकेनिकल फ्यूज़न किसके द्वारा किया जाता है? माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से किया जाता है। और इलेक्ट्रोफ्यूज़न जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोफ्यूज़न में क्या करते हैं कि लो वोल्टेज का आघात पहले दिया जाता है और उसके जस्ट बाद हाई वोल्टेज का आघात कुछ टाइम्स के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए प्रोटोप्लास्ट को दिया जाता है, जिससे कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। इस डायग्राम में इलेक्ट्रोफ्यूज़न के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोफ्यूज़न में आप देखें डायग्राम्स, प्रोटोप्लास्ट इन सस्पेंशन, उसके बाद में जब इसमें से करंट पास की जाती है या लो इंटेंसिटी एसी करंट्स जो है प्रोटोप्लास्ट को दी जाती है, तो क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपस में मोतियों की तरह जुड़ जाते हैं। देन एसी अप्लाई शॉर्ट डीसी पल्स, जुड़ने के बाद में जब इन्हें कुछ मिलीमीटर सेकंड्स का तेज विद्युत आघात दिया जाता है, तो ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ होकर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिए गए ग्राफ में आपको इलेक्ट्रोपोरेशन के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोपोरेशन की वजह से दो या दो से अधिक प्रोटोप्लास्ट जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में दे प्रोड्यूस बाइन्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आल्सो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। थैंक्स।